हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक शर्मा करता हूं आप सभी का स्वागत। आशा और उम्मीद दोनों है कि आप एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। आज हमें स्टार्ट और शुरुआत करनी है बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म की। अच्छा, आज कुछ आपसे बात कर लेते, थोड़ी कुछ बातें बाद में करूंगा। ठीक है ना। जैसे देखो, ये जो आपका पैटर्न, जो सिलेबस चल रहा है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, ना उससे कम ना उससे अधिक। अगर थोड़े बहुत और आप ऊपर लेवल के एग्जाम टारगेट करोगे तो उसके लिए भी ये पैटर्न मतलब आपका एकदम कंप्लीट है, बिल्कुल है, एनसीईआरटी बेस्ड है, टोटल है। अभी आप सोचो कि आप इससे यूपीएससी या आईएएस और आईएएस का एग्जाम मतलब निकाल लो, वो कंटेंट ये नहीं है। मतलब उसमें आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, लेकिन एंटायरली वो कंटेंट नहीं है। और आप खुद मतलब सोचोगे, जिस एग्जाम के लिए आपने फीस दी है, जिस एग्जाम के लिए आपने पेमेंट किया है, जिस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने मतलब कोर्स लिया, उसी के हिसाब से है। ठीक। हाँ, अब जो कुछ मतलब है बच्चे जिन्हें मतलब लगता है कि ऐसे नहीं ऐसे है, तो अगर इतने ही समझदार हो तो भाई फिर कोर्स लेने की आवश्यकता क्या है? फिर बेटे अपने आप ही मतलब पढ़ लो उसको। ठीक है, चलो। और सबसे ज्यादा जो दिक्कतें पैदा हुई, जैसे कि यूट्यूब पर आप मतलब देखे होंगे, अलग अलग चैनल है, अलग अलग टीचर है, कहीं का भी क्वेश्चन लाकर कहीं भी सॉल्व मतलब करवा देते हैं। अब सोचो कि आईएएस का क्वेश्चन मतलब आपके एग्जाम्स में आके सॉल्व कराओ, बोलो देखो ये नया। अब भाई, अब डेली कोई टीचर पढ़ाएगा और यूट्यूब पर क्वेश्चन सॉल्व कराएगा तो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन लेकर आएगा कहां से वो? तो कहीं ना कहीं से तो आपको वो क्वेश्चन देगा ही ना, कि भाई ये नहीं, ऐसे होता है, ऐसे होता है। इन्हीं सब की वजह से सिलेक्शन लेट होते हैं। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल एकदम परफेक्ट जो कंटेंट होना चाहिए वैसा ही कंटेंट है। ठीक है, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, एग्जामिनेशन के हिसाब से ही है। चले, जी हाँ दीपक कुमार जी, बिल्कुल होगा जी। मुमरो है। यस बेटे, शौर्य चौहान, यस, हो जाएगा। यस अखिल, अगर आप टारगेट करेंगे हो जाएगा बच्चे, पूरा है, बिल्कुल पूरा श्रीकांत जी। बाकी इसके ऊपर आखिरी में भी आपके सारे डाउट भी लेंगे। देखो, बुद्धिज्म की हम बात कर रहे हैं, बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। और बुद्धिज्म में जो हम पढ़ते हैं वो गौतम बुद्ध जी के बारे में पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध, किन के बारे में पढ़ते हैं? हम गौतम बुद्ध जी के बारे में पढ़ते हैं, गौतम बुद्ध जी के बारे में। सर परमार से भी आप ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, चलिए थैंक यू सो मच। वैसे किसी टीचर का किसी टीचर से कोई कंपेरिजन नहीं होता। बस ये कि उद्देश्य ये कि जब आप एग्जाम में बैठो तो पढ़ाए हुए कम से कम कुछ तो क्वेश्चन इतने आपको मतलब मिलेगा, आपसे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। गौतम बुद्ध के बारे में सबसे पहले लिख लीजिए टाइम, कब से लेकर कब तक का समय है, तो बहुत अच्छे से आप इसे मतलब लिख सकते हैं। 563 BC टू 483 BC, 563 ईसा पूर्व से लेकर 483 ईसा पूर्व। तो टोटल एज, कुल उम्र या आयु अगर मतलब आपसे पूछी जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? 80 ईयर्स, 80 वर्ष। 80 ईयर्स, 80 वर्ष। यस बेटे भूपेंद्र सुमित, यस, 80 साल की आयु। पहली बात, अब जैसे हमने महावीर जी की जीवनी और बायोडेटा सब उनकी पूरी लाइफ स्पेन के बारे में देखा था, इनके बारे में भी हम पूरी जीवनी देखेंगे। तो अगर हम जीवनी की बात करें तो सबसे पहले लिख लीजिए बर्थ प्लेस, जन्म स्थान। गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान लिख लीजिए लुम्बिनी, गांव का नाम लुम्बिनी। कहां पर है? नेपाल में। तो नेपाल के लुम्बिनी में, नेपाल के लुम्बिनी में। लखन,
कई बार ऐप में टेक्निकल फॉल्ट भी आ जाते हैं जिसकी वजह से किसी किसी दिन क्लास भी नहीं मतलब हो पाती। वैसे रेगुलरिटी की आप टेंशन मत लो, पूरी आपको रेगुलरिटी मिलेगी। ऑनलाइन है, कभी जैसे इंटरनेट में भी दिक्कतें रहती हैं, कहीं बहुत होता है, लेकिन पूरा रेगुलर रहेगा आपका क्लास। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 क्लास तो आपको मेरी मिलेंगी किसी की भी कीमत पर। फिर आप मतलब लिख लीजिए चाइल्डहुड नेम, बचपन का नाम। बचपन का नाम लिख लीजिए सिद्धार्थ, या असली नाम लिख लीजिए सिद्धार्थ। फादर, पिताजी का नाम, पिता शुद्धो धन। मदर, माताजी का नाम महा माया। इन्हीं के नाम से ही नोएडा में महामाया फ्लाईओवर बना हुआ है। कोई बात नहीं निशा कुमारी जी, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए साथ साथ में, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। क्या आलोक कुमार जी, परसों तो बैठे हुई हुई क्लास, क्या बात कर रहे हो बेटे? लेकिन इनको पाला किसी और ने है, तो केयर टेकर मदर या पालने वाली मां। केयर टेकर मदर, केयर टेकर पालने वाली मां। इनकी मौसी ने इनको पाला था, मासी ने। नाम लिख लीजिए महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी। तो देखो, सिद्धार्थ नाम था इनका, ठीक है। ज्ञान प्राप्त हुआ तो नाम हो गया बुद्ध। बुद्ध शब्द का मतलब ही होता है ज्ञान, एनलाइटनमेंट। तो नाम हो गया बुद्ध। और इनकी मां का नाम था गौतमी, गौतमी से लिया गया गौतम, तो पूरा नाम हो गया गौतम बुद्ध। ऐसे नाम पड़ा है गौतम बुद्ध। ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्ध, और गौतमी नाम था तो गौतम, माता जी का नाम इनकी लिया गया, ठीक है। तो गौतमी, प्रजापति गौतमी से बना गौतम, फिर बुद्ध, गौतम बुद्ध। वाइफ का नाम लिख लीजिए, धर्म पत्नी का नाम यशोधरा, यशोधरा, यशोधरा। बीवी है तो बच्चे भी होंगे, हैं? बेटा था इनका सन, बेटा। बेटे का नाम लिख लीजिए राहुल। ओहो, नाम तो सुना ही होगा। बेटे का नाम राहुल, नाम तो सुना ही होगा। थैंक यू बेटा मीरा। थोड़ा टाइम दे दो लिखने के लिए। अरे वीडियो तो बाद में भी रहेगी, ठीक है। जब इंसान के बीवी बच्चे हो जाते हैं तब उन्हें लगता है कि नहीं यार, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है और मुझे ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ करना है ना। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए लिखना नॉलेज अटेनमेंट। ज्ञान प्राप्ति,
नॉलेज अटेनमेंट, ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति में सबसे पहले बनेगा इनके बारे में एज। किस आयु में, किस उम्र में अपना घर छोड़ दिया था, मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए किस उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। लिख लेना 29 ईयर्स, 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था। और ज्ञान प्राप्त किस उम्र में हुआ, तो 35 ईयर्स में, यानी कि 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। 29 वर्ष में घर छोड़ा, 35 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ, तो कुल मिलाकर ज्ञान प्राप्ति में, नॉलेज अटेनमेंट में कितने साल लगे, 6 ईयर्स, 6 वर्ष। महावीर जी ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था और 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया था, उन्हें 12 साल लग गए थे। कितने साल लग गए थे, 12 साल लग गए थे। किनको, महावीर जी को। ठीक है, महावीर जी को, महावीर जी को, महावीरा। प्रवीण कुमार जी, थैंक यू। ठीक है, प्लेस लिख लो, किस स्थान पे ज्ञान प्राप्त हुआ, प्लेस गया, इसीलिए नाम पड़ गया बोध गया, बिहार का गया। पेड़ का नाम लिखो, ट्री का। किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, पीपल का पेड़, पीपल का पेड़, इसीलिए पीपल के पेड़ को बोधि ट्री, बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। बोधि ट्री, बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। बोधि ट्री, बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। लिखो फटाफट, जैसे ये हो जाए लिख देना डन, फिर इसके आगे लिखें जल्दी जल्दी, समझ के, जो समझ में ना आए डाउट छोड़ देना। बिल्कुल जी। अमित कुमार जी बोलिए, क्या इंपॉर्टेंट बात करनी है जी आपको। हाँ जी, पूछिए बेटा। ठीक ठीक, अब क्वेश्चन बनेगा, किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। रिवर, नदी का नाम लिख लीजिए, निरंजना रिवर। निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। कौन सी नदी, निरंजना रिवर या निरंजना नदी। बार बार चैट ऊपर कैसे चली जाती है। निरंजना रिवर या निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था।
सर आपके साथ ही नोट कर लेते हैं, आप लिखने का टाइम मत दीजिए। ओके, देखो अगर मेरे साथ साथ नोट कर लोगे तो और बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। मोर देन सफिशिएंट है सौम्या। सर मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हूँ अपने फ्यूचर को लेकर, बिल्कुल भी नहीं होना। अभी मैं आखिरी में इसके ऊपर बात करूंगा आपसे बेटे, जब तक आप पढ़ो। फिर लिख लीजिए फर्स्ट सरमन, पहला उपदेश कहां दिया। जब इंसान को ज्ञान प्राप्त होता है तो वो उपदेश लेक्चर देता है। तो गौतम बुद्ध जी का पहला उपदेश, पहला उपदेश आप लिख लीजिए सारनाथ। कौन से स्थान पर? सारनाथ, यूपी, उत्तर प्रदेश। तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया। ज्ञान प्राप्त निरंजना नदी के किनारे हुआ, पीपल के पेड़ के नीचे। गौतम बुद्ध जी के मेंटोर का नाम लिख लीजिए, गुरु का नाम। इनके गुरु का नाम क्या था? तो अलारा कलाम। अलारा कलाम, अलारा कलाम, हाँ बिल्कुल, यूपी, बनारस, वाराणसी के पास। मोक्ष प्राप्ति का स्थान या मृत्यु का स्थान? डेथ प्लेस, मृत्यु का स्थान कुशीनगर। कुशीनगर, यूपी, उत्तर प्रदेश। कुशीनगर, यूपी, उत्तर प्रदेश। बिहार में है बेटा, निरंजना रिवर, निरंजना नदी। फिर एक बात बताइए, मेरी जीएफ ने तो मेरे साथ रह रही है और ना छोड़ रही है, बताइए क्या करूं मैं? अच्छा, ना तेरे साथ रह रही है ना छोड़ रही है, कोई बात नहीं, तू सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस कर। जब पढ़ाई से फ्री हो जाया करे तब उससे बात कर लिया कर, लेकिन टारगेट शुड बी अचीव। अब भाई ना छोड़ रही है ना रह रही है तो क्या कर सकते हैं? अब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि बेटा उसे छोड़ दे तू, क्योंकि अगर तो तेरे अंदर उसको छोड़ने की हिम्मत होती तो बेटा अभी तक तू छोड़ चुका होता, है ना। मैं बेटा सारनाथ यूपी नहीं गया। बिल्कुल जी पंकज कुमार जी, चलो। तो ये तो था इनका बायोडेटा के, यहां से जो जो क्वेश्चन बनेंगे वो मतलब आपके बनेंगे। अब यहां से असली खेल शुरू होता है। गौतम बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म में दिए हैं 3 पिलर्स, लिख लेना 3 पिलर्स। और बुद्धा, बुद्ध के 3 स्तंभ, 3 स्तंभ बोल दो, रत्न बोल दो, ठीक है, ज्वेल्स बोल दो। तो बौद्ध धर्म के 3 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ का नाम लिख लीजिए बुद्ध, दूसरा स्तंभ बताया है इन्होंने संघ, और तीसरा लिख लीजिए धम्म। तो बहुत ही अच्छे से याद करना होगा, बुद्ध संघ धम्म, बुद्ध संघ धम्म, बुद्ध संघ धम्म। जॉब के बाद उसके पापा नहीं छोड़ेंगे, तो बोला छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, इससे पहले कोई और आपको छोड़े वो छोड़ दे। सर मेरी जीएफ नहीं है, खुशकिस्मत वाले हो। अगर किसी का जीएफ और बीएफ नहीं है तो
टाइम पास जीए बीएफ को ढूंढने से अच्छा अच्छे से पढ़ के परमानेंट पाओ। बुद्ध शब्द का मतलब होता है, अभी तो बताया, क्या 6 बार बता दूं, जान लोगे क्या बच्चे की मेरे बच्चे? एनलाइटनमेंट, ज्ञान। बुद्ध शब्द का मतलब ज्ञान। संघ शब्द का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मॉन्क्स। बौद्ध भिक्षुओं का समूह, ग्रुप ऑफ मॉन्क्स, बौद्ध भिक्षुओं का समूह। बौद्ध भिक्षुओं का समूह यानी साधुओं का समूह। तो बौद्ध साधु, साधु, बौद्ध साधु। मतलब इन्होंने कहा ज्ञान प्राप्त करें और एक साथ रहें, संघ में रहें, ग्रुप में रहें, सभी मॉन्क एक साथ रहें। और धम्म का मतलब आप लिख लीजिए टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, बुद्ध के उपदेश या बुद्ध का ज्ञान। बुद्ध का उपदेश। मतलब गौतम बुद्ध का कहना था कि ज्ञान प्राप्त करें, एक साथ रहें और एक साथ मिलकर उपदेशों को लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप चाहते हैं कि बौद्ध धर्म हमेशा रहे तो यह है बौद्ध धर्म के पिलर्स, यानी कि स्तंभ। क्या है? पिलर्स, स्तंभ, पिलर्स, स्तंभ। ठीक है। चलो और अच्छे से लिखता हूं, और क्या भाई, आप लोग बोल रहे हो तो। अब गौतम बुद्ध जी ने दिए हैं, लिख लीजिए 8 फोल्ड्स पाथ, 8 रास्ते, 8 मार्ग। इन्होंने कहा अगर जिंदगी में मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो इन 8 रास्तों को अपने जीवन में उतार लो। इन 8 रास्तों को देखो, हर रास्ते में राइट शब्द तो लगा ही लेना। राइट बोले तो सम्यक यानी सही। सम्यक शब्द का मतलब होता है सही। राइट तो लगा ही लेना। तो जैसे कि पहला है राइट स्पीच, सही बोलना, सही बोले, झूठ ना बोले। दूसरा रास्ता बताया है राइट एक्शन, सही कार्य, सही बोले और सही कार्य भी करे। तीसरा मतलब इसमें रास्ता है राइट लाइवलीहुड, साथ साथ लिखें, सही जीवन यापन। फिर बताया है राइट एफर्ट, सही प्रयास, अपना प्रयास सही दिशा में करे। कहते हैं ना स्मार्ट वर्क, ये नहीं कि बस गधे की तरह लगे हुए, घोड़े की तरह मतलब काम करना है। ठीक है। ओके अमित कुमार, वेरी गुड। पढ़ बेटा, पढ़ने में मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सिलेक्शन भी आना चाहिए, तब मुझे मजा आएगा बेटा। फिर राइट कंसंट्रेशन, सही ध्यान मतलब मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, फोकस्ड, फोकस्ड मैन, फोकस्ड। राइट थॉट, सही विचार, मन में गंदे नहीं अच्छे विचार आने चाहिए। राइट व्यू, सही देखना, सबको अच्छी निगाहों से देखे, गंदी निगाहों से नहीं, समझ रहे बेटे। और 8वां राइट मेमोरी, सही बुद्धि, बुद्धि का सही इस्तेमाल करें, गलत इस्तेमाल बेटे ना करें। ये 8 फोल्ड्स पाथ दिए हैं, 8 रास्ते मतलब बताए हैं
गौतम बुद्ध जी के द्वारा इन 8 रास्तों को कहा गया है अष्टांगिका मार्ग। अष्टांगिका मार्ग, अष्टांगिका मार्ग 8 रास्ते, अष्टांगिका मार्ग 8 रास्ते मोक्ष की प्राप्ति के लिए, टू अटेन सैल्वेशन। सैल्वेशन बोले तो मोक्ष प्राप्ति के लिए। मोक्ष शब्द का मतलब है फ्री फ्रॉम रीबर्थ, बार बार पुनर्जन्म से मुक्ति। अब बार बार पुनर्जन्म नहीं होगा। नहीं नहीं, पता लग जाएगा संस्कृत यूज करते थे या क्या। थैंक यू बेटा नारायण हरि, आपका इंतजार रहेगा। मेमोरी मतलब सही बुद्धि, बुद्धि का सही काम के लिए इस्तेमाल करना। 8 रास्ते याद कर लेना। आपसे पूछ लेगा इसमें से कौन सा 8 फोल्ड पाथ नहीं बताया गया है। और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मीटिंग्स भी हुई हैं, बैठक हुई है, बैठक। बुद्धिस्ट काउंसिल, बौद्ध परिषद, बैठक, 4 परिषदें हुई हैं। कितनी हुई है भैया परिषदें? 4 परिषद हुई हैं, 4। टेबल बनाओ। जैसे जैनियों में 2 परिषद लिखाई थी, बौद्धों में 4 है। एक तरफ यहां लिखो काउंसिल, अरे भैया परिषद, यहां लिखे ईयर वर्ष, कौन सी परिषद के साल हुई। यहां लिखे प्लेस, स्थान, यहां लिखे प्रेसिडेंट का नाम यानी कि अध्यक्ष कौन बना, और यहां लिखे किंग राजा, किस राजा ने स्पॉन्सर किया या कौन से राजा के समय में हुई। तो पहली परिषद साल 483 बीसी, 483 ईसा पूर्व में। प्लेस स्थान लिख लीजिए राजगीर। अध्यक्ष महाकश्यप, राजा अजात शत्रु, राजगीर महाकश्यप अजात शत्रु। ठीक है। अरे हिस्ट्री बहुत आसान है। अब मैं आसान तरीके से पढ़ा देता हूँ, फिर आपको लगता है कि यार ये तो बहुत आसान थी सर, तो हार्ड ही नहीं पढ़ा रहे, सर तो मुश्किल ही नहीं पढ़ा रहे। अभी अगर मैं इन्हीं कॉन्सेप्ट को हार्ड करके पढ़ा दूंगा तो लोग वाह क्या यार कितना बढ़िया पढ़ाया यार, इतना हार्ड कॉन्सेप्ट करे। भाई आसानी से जो समझा वही टीचर है, समझे। अब जब आपने पढ़ा तब भी हार्ड है, मैं पढ़ा रहा हूं तब भी हार्ड है, तो फिर मेरे से पढ़ने से फायदा क्या है। सेकंड काउंसिल, दूसरी परिषद, 100 साल के बाद, 383 बीसी, 383 ईसा पूर्व। प्लेस वैशाली, वैशाली। अध्यक्ष का नाम सबा कामी, सबा कामी, और राजा का नाम काला अशोक। हिंदी में भी काला अशोक रहेगा, ब्लैक अशोका मत लिख देना, काला अशोक। ग्रेजुएशन में पूरा पास करा देगा बेटा। क्लास मजे मजे में हो रही है लेकिन कोई मजाक में लेगा नहीं है। तीसरी परिषद 250 बीसी, 250 ईसा पूर्व। प्लेस पाटलिपुत्र, अरे पटना, आज का पटना, पाटलिपुत्र। अध्यक्ष का नाम लिख लीजिए तिस्सा,
तिस्सा। राजा सिर्फ अशोक, सम्राट अशोक, महान अशोका। हाँ, 8 रास्तों को याद करने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। यही हिस्ट्री करनी है बेटा। कौन है ये? सतपाल सिंह जी, यही हिस्ट्री करनी है बेटा। और आखिरी परिषद, ये चार्ट आपको जिंदगी भर काम देगा, याद कर लेना। फोर्थ काउंसिल 78 AD 78 ईस्वी। प्लेस स्थान लिख लीजिए कुंडल 1। राजा का नाम वासुमित्र, सॉरी अध्यक्ष का नाम वासुमित्र, और राजा का नाम लिख लीजिए कनिष्क। 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 फटाफट से छापो, कोई डाउट है तो पूछ लेना, जैसे ही हो जाए लिख देना डन। हो गया। ऑल क्लियर सर, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। नंबर इंक्रीज नहीं हो गए, होने लग जाएंगे। वॉच में होगा स्लो बेटा, ऐसे ही। ठीक है, अब देखो, अब जादू दिखाता हूं। ऊपर की ये तीनों परिषद है, पाटलिपुत्र, वैशाली और राजगीर, ये तीनों बिहार में हैं। लिख लो बिहार, ये तीनों बिहार में है, बिहार। और कुंडलवन लिख लीजिए कश्मीर। कुंडलवन कहां है?
कश्मीर में है। कश्मीर मिलेगा, मिलेगा। कश्मीर। नोट बनाकर एक पॉइंट लिखना। इन फोर्थ काउंसिल, चौथी परिषद में इन फोर्थ काउंसिल, चौथी परिषद में बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। इन टू आइडियोलॉजी, दो विचारधाराओं में बट गया। कितनी विचारधारा, कितनी आइडियोलॉजी? दो। तो चौथी परिषद में बौद्ध धर्म दो विचारधाराओं में बट गया। चौथी परिषद में एक विचारधारा हो गई हीनयान, और एक विचारधारा हो गई महायान। तो दो विचारधाराओं में बट गया हीनयान और महायान। हीनयान का मतलब लिख लीजिए, मतलब हीनयान उन अनुयायियों को, उन फॉलोवर्स को कहा गया, लिख ले, हु बिलीव्ड इन टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, जिन्होंने बुद्ध जी के उपदेश में विश्वास किया। बुद्ध के उपदेशों में विश्वास। तो जिन्होंने गौतम बुद्ध जी के उपदेशों में विश्वास किया, उनको मतलब कहा गया है हीनयान। क्या कहा गया है? हीनयान। और महायान का मतलब है हु बिलीव्ड इन आइडल वर्शिप, जिन्होंने मूर्ति पूजा में विश्वास किया। मूर्ति पूजा में विश्वास किया, आइडल वर्शिप लिख लो। मूर्ति पूजा में विश्वास करने वाले महायान हो गए। तो मूर्ति पूजा जो करते थे वो महायान, और जो मूर्ति पूजा नहीं करते थे वो हीनयान। ठीक है बेटा, अभी आखिरी में रवनीत को और सब बता दूंगा। हीनयान का फॉलोवर लिख लीजिए सम्राट अशोक। तो अशोक नामक जो राजा है वो हीनयान का पालन करता था। और कनिष्क, नाम सुनाई होगा, अभी आगे भी पढ़ेंगे हम इन राजाओं को। कनिष्क जो होता था वो महायान का पालन करता था। तो हीनयान को मानने वाला था अशोक, सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया, और कनिष्क था आपका मतलब महायान। श्वेतांबर दिगंबर जो है वो बड़े जैनियों में है, यानी कि जैन धर्म में हम लोगों ने मतलब कराया था। तो बौद्ध धर्म दो विचारधाराओं में आपका बट गया, फोर्थ काउंसिल यानी कि चौथी परिषद में। ये आप याद कर लेना अच्छे से, हीनयान और महायान। ठीक है, ठीक। अब लिख लीजिए बौद्धों की किताबें, यानी कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बौद्धों के साहित्य। किताबों के बारे में लिख लीजिए कि बौद्धों का साहित्य क्या है। तो बौद्धों के साहित्य में हम 3 किताबें पढ़ते हैं। कितनी किताबें पढ़ते हैं? 3 किताबें पढ़ेंगे। 3 कितनी किताब मेरे बच्चे? 3। पहली किताब का नाम लिख लीजिए विनय पिटक। विनय पिटक। दूसरी किताब का नाम सुत्त पिटक। सुत्त पिटक। तीसरी किताब का नाम अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। 3 किताबें ये हैं।
इन तीनों किताबों के लेखक लिखे, राइटर, ऑथर। तीनों किताब किस किसने लिखी हैं? तो विनय पिटक के ऑथर लिखना, लेखक का नाम, ऑथर लेखक। विनय पिटक नामक जो किताब लिखी गई वो किताब लिखी है उपाली ने। उपाली किसने लिखी? उपाली। सुत्त पिटक नामक किताब लिखी है आनंद ने। आनंद। और अभिधम्म नामक पिटक किताब लिखी है तिस्सा ने, वही तिस्सा जो तीसरी मीटिंग का अध्यक्ष भी था। नोट इतने मन और इतने प्यार से बनने चाहिए, मतलब राइटिंग पे ना वो मन आपकी शैली में दिखाई देना चाहिए। जैसे कि मेरी राइटिंग खराब है तो मैं कितने भी अच्छे नोट्स बनाऊं, लेकिन मुझे अपने नोट्स बहुत खराब ही लगते हैं। लेकिन आप में से जिसकी खूबसूरत राइटिंग है वाकई बहुत अच्छे से किताबों को तैयार कर सकता है। तीनों किताबों को मिलाकर, ध्यान देना, तीनों किताबों को मिलाकर, तीनों किताबों को मिलाकर कहा गया है त्रिपिटक। क्या कहा गया है? त्रिपिटक। त्रिपिटक। और तीनों किताबें पाली लैंग्वेज, पाली भाषा में ही लिखी गई हैं। पाली लैंग्वेज, पाली भाषा में ही लिखी गई हैं। पाली लैंग्वेज या पाली भाषा। कर दे बेटा, हाँ बेटा फोटो सेंड कर देना अमन जी। पितक है ये, पितक, नॉट पिठक, पितक, 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 पीतक। अच्छा वो पूछ लिया। पितक शब्द का मतलब लिख लीजिए। पितक शब्द का मतलब है बास्केट, टोकरी। पितक शब्द का मतलब है बास्केट, टोकरी। आइडल वर्शिप का मतलब बेटे मूर्ति पूजा, यानी किसी की मूर्ति के सामने पूजा करना के श्री हरे रामा हरे कृष्णा, इस प्रकार से बेटे जो पूजा हम करते हैं किसी के मन में छवि बनाकर, उसे मूर्ति पूजा कहते हैं। ध्यान रख लेना ये तीनों की तीनों किताबें। तो याद करो कि जैन धर्म में मैंने भाषा बताई थी, जैनियों की प्राकृत रही, तो बौद्ध धर्म की भाषा रही है पाली। पितक शब्द का मतलब टोकरी है। 3 किताबें लिखी गई हैं। आनंद लिख देना। आनंद जी के बारे में, फेवरेट स्टूडेंट ऑफ गौतम बुद्धा, ये गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। सबसे पसंदीदा, सबसे प्रिय छात्र आनंद। आनंद वॉज द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ गौतम बुद्धा। आनंद गौतम बुद्ध जी के सबसे प्रिय शिष्य थे, सबसे पसंदीदा। ठीक है, 3 किताबें हो गई। अब बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आपका और बनता है, लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ। इवेंट, बुद्ध जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं। घटना 5 घटनाएं हुई हैं गौतम बुद्ध जी के जीवन में। कितनी? 5। तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स, महत्वपूर्ण घटनाएं। तो एक तरफ तो यहां लिख लो इवेंट, घटना, और एक तरफ यहां लिख लीजिए सिंबल, प्रतीक, चिन्ह। हर घटना के साथ एक सिंबल अटैच किया गया है। पहली घटना तो आपको पता ही है कौन सी हुई होगी, बर्थ, जन्म। और बर्थ जब उनका हुआ तो उनकी मां को सपने में 3 जानवर, 3 वस्तुएं दिखाई दी, वही मतलब इनके सिंबल हैं। सबसे पहले लिख लीजिए, दिखाई दिया लोटस, कमल, फिर बुल, सांड, एलिफेंट, हाथी। समझ गए? तो कमल, सांड और हाथी, ये तीनों सिंबल है। कुछ भी एग्जाम में आ जाए, 3 में से कोई भी एक आएगा, आंसर मार देना। दूसरा इवेंट है महाभिनिष्कर्मन, मतलब जब इन्होंने अपना घर छोड़ा।
महाभिनिष्कर्मण, महाभिनिष्कर्मण, घर छोड़ने की प्रक्रिया। महाभिनिष्कर्मण का मतलब है घर छोड़ने की प्रक्रिया। जब गौतम बुद्ध जी ने अपना घर छोड़ा तो अपने घोड़े को अपने साथ लेकर गए थे। उस घोड़े ही इनका सिंबल है हॉर्स, घोड़ा। घोड़े का नाम लिख लीजिए, घोड़े का नाम था कंथक। एग्जाम में घोड़े का नाम भी आ चुका है, घोड़े का नाम था कंथक। तो दूसरा इवेंट हो गया ये है। तीसरा इवेंट है जब इन्होंने पहला ज्ञान प्राप्त किया। तो जब ज्ञान प्राप्त किया उसे कहा गया निर्वाण। तो बौद्ध धर्म में ज्ञान शब्द का मतलब होता है निर्वाण, या निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान पीपल के पेड़ के नीचे किया, इसलिए सिंबल हो गया बोधि ट्री, पीपल का पेड़ या बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, ठीक। घोड़े का नाम कंथक। हाँ, अगला इवेंट है जब इंसान को ज्ञान प्राप्त होता है तो लेक्चर देता है, यानी पहला उपदेश जब दिया तो उस इवेंट को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। इसका सिंबल इसके नाम में ही है चक्र, व्हील, चक्र। धर्म चक्र परिवर्तन जो सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया उसको मतलब कहा गया है। सारनाथ में जो उपदेश दिया उसी को मतलब कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। सारनाथ में जो उपदेश दिया उसी को कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन। और आखिरी इवेंट है, 5 हुए हैं घटनाएं। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब है डेथ, मृत्यु। और इसका सिंबल है स्तूपा, देखा ही होगा स्तूप, स्तूपा या स्तूप। स्तूप मतलब हेमी स्फेरिकल डोम शेप्ड होता है, अर्ध आकार होता है। अगर आपने देखा हो हेमी स्फेरिकल गोल गोल सा बना होता है वो स्तूप है। तो 5 घटनाएं, 5 उसके सिंबल। तो ये था पूरा कंप्लीट बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। इससे बाहर क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस है। अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लेना, इसे अच्छे से मेरे बच्चे देख लेना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास के टॉपिक भी हम लोग शुरू करेंगे। चलिए, अब आपका जो भी डाउट है, जो कुछ बातें हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही है। मैंने कहा था लास्ट में दूंगा। तो सबसे पहली बात तो बता दूं, ये कंटेंट इनफ है। 4 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक को 4 बार पढ़े। इन नोट्स को 4 बार पढ़ें, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं, ठीक है। जीएस की बुक कब लॉन्च होगी? ऑलमोस्ट जीएस की किताब है। आइए, व्हाट्सएप का नंबर है, कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप इस पे मतलब कर दीजिएगा 9821594363। यहाँ से आपको मतलब पूरी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। टेस्ट, बिल्कुल टेस्ट हो क्यों नहीं रहे। जैसे इससे पहले हम लोगों ने हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता और स्टोन एज का टेस्ट लिया था। कल हम जो टेस्ट मतलब कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैदिक काल के, जैन प्लस बुद्ध, ये कल क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। तो कल आपकी प्रैक्टिस शीट है। तो ये जो चैप्टर यहाँ तक कर लिए हैं इसकी प्रैक्टिस शीट है। ये सब कुछ आपको
कल हम प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। तो जैसे ये चैप्टर पढ़ लोगे, प्रीवियस ईयर लगाना चाहो तो लगा लो, वैसे सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में आपको प्रैक्टिस शीट में करवा दूंगा। वैसे भी अगर आपकी इच्छा है आप लगाना चाहो तो आप मतलब लगा सकते हैं। इसमें भाई क्वेश्चन तो कितना भी लगा लो, कुछ भी लगा लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और बात मतलब यहाँ पर है कि स्टैटिक जीके का पोर्शन बेटे सुशांत सर के पास है, तो सुशांत सर ही आपका जब उनके पास टाइम होगा, जब उन्हें ठीक लगेगा, वो अपने हिसाब से आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन शुरू करवा देंगे। और नहीं बेटे आशुतोष, ऐसा नहीं है। आपको पता है जब भी मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूं तो उसमें कुछ क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा भी मिलते हैं जो नोट्स में नहीं होते, तो उन वाले क्वेश्चंस को आप नोट्स में ऐड ऑन कर लिया करो। एक्स्ट्रा बुक कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपको मेरे ही नोट्स मिल जाएंगे, इस पर व्हाट्सएप कर देना, आपको मतलब बता दी जाएगा। जीएस बाय दीपक शर्मा के नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें जो यूट्यूब पर जितने क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ उन सभी की पीपीटी पीडीएफ मिल जाएगी, और वीकली करंट अफेयर के नोट्स भी उसमें अपलोड होते हैं। आज बैच लिए हो तो अब जैसे कि मान लो एंशिएंट हिस्ट्री से आप शुरुआत कर दो, ज्योग्राफी बड़े सुशांत सर के द्वारा ही कराई जाएगी, ठीक है। चलिए, तो प्रैक्टिस का भी बता दिया, सब बता दिया। बाकी जिन बैचेस में इको नहीं हुई है वहां पर मतलब इको होगी, और अगर जिनमें इको हो गई है मैं देखता हूँ क्वेश्चन अपलोड हुए हैं तो ठीक है, नहीं हुए होंगे तो मैं अपलोड उन्हें करवा दूंगा, ठीक है। पीवाईक्यू कहीं से भी कर लो, कोई भी पब्लिकेशन ले लो, सारे के सारे पीवाईक्यू मेरे बच्चे एक जैसे ही हैं, वो सब कट कॉपी पेस्ट है। वैसे पहले वो करो जो कि मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। नहीं नहीं नहीं, करंट अफेयर मैं नहीं करवाऊंगा, करंट अफेयर बेटे अमित सर के द्वारा करवाई जाती है, अमित सर ही आपको मतलब उसे करवाएंगे। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, आराम से पढ़े, नोट्स मेकिंग करें, और जो आज पढ़ रहे हैं रात को सोने से पहले पूरा कंठस्थ हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।